मिलियंस ऑफ स्पर्म्स रेस में लगते हैं टू फर्टिलाइज ओवम, फिर भी सिर्फ एक सक्सेसफुल होता है। कभी गलती क्यों नहीं हुई कि दो स्पर्म ने फर्टिलाइज कर लिया ओवम को या तीन स्पर्म्स ने फर्टिलाइज कर लिया? लेट्स अंडरस्टैंड दैट मैकेनिज्म। Whenever copulation occurs, insemination होता है, that is release of semen along with the sperms into the female's tract. यहाँ पे स्पर्म की जैसे ही एंट्री हुई इन द फीमेल ट्रैक, कैपेसिटेशन प्रोसेस होता है, दैट इज प्रिपेयरिंग एंड कंडीशनिंग ऑफ द स्पर्म्स फॉर द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, एज वेल एज उनकी मोटिलिटी इंक्रीज कर दी जाती है. नाउ दिस स्पर्म्स स्विम्स अक्रॉस सर्विक्स, यूटेरस एंड गोज इनटू द फेलोपियन ट्यूब. फेलोपियन ट्यूब में कहीं एक ही जगह ओवम या तो सेकेंडरी oocyte वेट कर रहा होता है इनटू द एम्पुलरी रीजन ऑफ द फेलोपियन ट्यूब. Sperms also travel into the ampullary region and वहां पे process of fertilization होगा. Hence, this is very important that simultaneous meeting of ovum and sperm at ampullary region only leads to fertilization. Hence, all copulations do not lead to pregnancy. अब जैसे ही sperms contact में आएंगे ovum या secondary oocyte के, बाहर का लेयर कोरोना रेडिएटा है, उसे पेनिट्रेट करने के लिए स्पर्म के क्रोमोसोम्स में बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, वो रिलीज होते हैं, so that sperm can easily penetrate via corona radiata layer and can bind with the zona pellucida layer. As soon as a sperm binds with the zona pellucida layer, ovum का oolemma जो होता है वो extend करके fertilization cone बनाता है, and that leads to fast block to polyspermy because membrane में कुछ changes आते हैं, depolarization होता है due to sodium ions. Now, when sperm tries to enter, जब उसका head bind हो जाता है fertilization cone के साथ, cortical granules which are present in the ooplasm, ये रिलीज करते हैं कुछ enzymes जो मेक श्योर करता है कि जोना पेलिसिडा के ऊपर के रिसेप्टर सारे डैमेज हो जाए एंड फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन बहुत थिक हो जाए, preventing further entry of any other sperms, and this is called as slow block to polyspermy, which occurs due to calcium ions, because calcium ions की मदद से cortical granules starts moving and they burst out to release enzymes. As soon as sperm has entered inside, sperm donates its centriole so that that secondary oocyte can complete its meiosis 2 जो arrested था मेटाफेज 2 पे. एंड फाइनली मियोसिस 2 कंप्लीट होने के बाद वो रिलीज करता है सेकेंड पोलर बॉडी जो जाके पेरिविटलाइन स्पेस में जाती है एंड देन वहीं डिजेनरेट हो जाती है. अब स्पर्म का जो न्यूक्लियस है, स्पर्म का मिडल पीस एंड टेल डिजेनरेट हो जाता है. अब बस स्पर्म का न्यूक्लियस है एंड ओवम का न्यूक्लियस, दोनों न्यूक्लियाई के अंदर फ्यूजन होता है कॉल्ड एज एम्फीमिक्सिस, and this leads to formation of the first cell of an individual, that is zygote, which is diploid in nature. I hope the topic is clear. Thank you.